तो एक नई रुचि मेरे अंदर जगी है, कुछ बाल साहित्य पर काम किया जाए। और मैंने एक कविता लिखी जो बच्चों के लिए समर्पित है। तो कविता का मैं आगाज़ करती हूँ। ये मेरी पहली बच्चों के लिए लिखी कविता है, इसलिए मेरी विशेष इच्छा है कि इस पर आप अपनी टिप्पणी अवश्य भेजिए। तो सुनिएगा। छुक 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 रेल चली, छुक 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 रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली। नानी के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे, नानू के संग नदी पार कर डुबकी लेकर नहाएंगे। जो आज हमारे छोटे बच्चे रिश्तों को भूल गए हैं, पढ़ाई का बोझ इतना है कि अब नाना परिवार और मामा परिवार के यहाँ जाना ही कम हो गया है। तो ये हमें कविता हमने अपने बचपन को थोड़ा याद करते हुए लिखा कि बच्चों का बचपन ना छीना जाए। नानी के घर जाएंगे, हलवा पूड़ी खाएंगे, नानू के संग नदी पार कर डुबकी लेकर नहाएंगे। रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली। चुन्नू मुन्नू सीता गीता, चुन्नू मुन्नू सीता गीता, क्या मेरे संग आओगी? चुन्नू मुन्नू सीता गीता, क्या मेरे संग आओगी? मेरे नाना के घर जाकर दही पकौड़ी खाओगी? छुपन छाई खेल खेल कर, छुपन छाई खेल खेल कर पकड़म पकड़म खेलेंगे, अपनी माँ को टेर लगाकर आम पेड़ को छू लेंगे, अपनी माँ को टेर लगाकर आम पेड़ को छू लेंगे। रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली। ना पापा की डांट पड़ेगी। नानू और नानी के घर बच्चों को क्यों अच्छा लगता कि पापा से थोड़ा बचाव हो जाता है। ना पापा की डांट पड़ेगी, ना मम्मी चिल्लाएगी, क्योंकि वहाँ तो मम्मी की मम्मी भी होगी। तो ना पापा की डांट पड़ेगी, ना मम्मी चिल्लाएगी, ना होमवर्क का चक्कर होगा, ना टीचर फुसलाएगी। सब कुछ होगा मन का, सब कुछ होगा मन का, मन ही मन मुस्काएंगे। रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली। बैट बॉल क्रिकेट खेलकर, बैट बॉल क्रिकेट खेलकर चौके छक्के लगाएंगे, क्योंकि इधर बच्चों का अपना खेल कक्ष नहीं होगा, खिलौने भी कम होंगे, तो बच्चे थोड़ा बाहर खेलेंगे, मस्ती करेंगे, बड़े बड़े आंगन मिलेंगे अगर गाँव में नानू का घर है। तो बैट बॉल क्रिकेट खेलकर चौके छक्के लगाएंगे, कंचे गोली गिल्ली डंडा और पतंग उड़ाएंगे। मौसी के संग मेला जाकर, शहरों में बच्चे मॉल में जाते हैं, लेकिन मेला की अपनी संस्कृति होती है, अपना अंदाज होता है। तो मौसी के संग मेला जाकर, मामा के संग मेला जाकर नए कपड़े दिलवाएंगे। रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली, रेल चली भाई रेल चली, छुक 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 रेल चली। तो मैं एक एजुकेटर होने के नाते इस कविता से कहना चाहती हूँ कि बच्चों की शिक्षा केवल विद्यालय में ही नहीं होती है, किताबों में ही नहीं होती। जब वो गांव जाते हैं, नानू के घर जाते हैं, दादू दादी के घर जाते हैं, या अलग अलग जगहों के फ्लेवर से अपने आप का अनौपचारिक रूप से ज्ञान पाते हैं, संयुक्त परिवारों को देखते हैं, एकल परिवारों को देखते हैं। तो मैं एक एजुकेटर होने के नाते इस कविता से कहना चाहती हूँ कि बच्चों की शिक्षा केवल विद्यालय में ही नहीं होती है, किताबों में ही नहीं होती। जब वो गांव जाते हैं, नानू के घर जाते हैं, दादू दादी के घर जाते हैं, या अलग अलग जगहों के फ्लेवर से अपने आप का अनौपचारिक रूप से ज्ञान पाते हैं, संयुक्त परिवारों को देखते हैं, एकल परिवारों को देखते हैं, तो वो अलग चीज़ों को ऑब्जर्व, अलग चीज़ों को उनका ध्यान उनकी ओर जाता है कि इतने सारे लोगों के बीच कैसा लगता, या अकेले मम्मी पापा के साथ कैसा लगता, केवल खिलौनों के साथ कैसा लगता, या रेत के मिट्टी के घरौंदे बनाकर कैसा लगता। तो ये सारे अनुभव हमें बच्चों को देना चाहिए। ये अनौपचारिक शिक्षा जो मैंने पाई है और मैं चाहती हूँ जो मैंने अपने बच्चों को दी है, वो शिक्षा
कभी हम गर्मियों में जाना ही बंद कर देते हैं आजकल, कि उसको इस क्लास में सिखाएंगे, डांस सिखाएंगे, तैराकी सिखाएंगे, पेंटिंग सिखाएंगे, ये सब सिखाइए, लेकिन अलग अलग जगहों पर जाइए। गांव जाकर जो गांव का फ्लेवर उन्हें आएगा वो इधर शहर में रह के नहीं सीख सकते। किताबों में पढ़ना और खुद भोगना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। तो संभव है तो अपने बच्चों को इस ज्ञान से युक्त कराइए। ये शिक्षा का एक अद्भुत माध्यम है और ये अनुभव बताता है कि इस शिक्षा की सबसे अधिक कीमत है। धन्यवाद।